हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज विमेन और मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति। संगनी में आज का दिन है उनके नाम जो अपनी ब्यूटी से ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करती, क्योंकि आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से हम बात करने वाले हैं होममेड फेस पैक के बारे में। उसके बाद जानेंगे आपकी तमाम स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन और साथ ही साथ आपको बताएंगे कुछ खास ब्यूटी मेकओवर टिप्स। तो इससे पहले कि शुरुआत करें हमारे आज के एपिसोड की, आपको दिखाते हैं आज के एपिसोड की हाईलाइट्स। आप आलू को काट के उसका जूस निकालिए, उसको थोड़े 2-3 ड्रॉप्स लेमन जूस के साथ मिक्स करिए और उसको अप्लाई करिए फेस पे। ये बहुत अच्छी रेमेडी है जिससे कि आपकी पिगमेंटेशन बहुत लेवल तक की कंट्रोल हो सकती है। स्ट्रॉबेरी के लगातार प्रयोग से आप अपनी त्वचा में पा सकते हैं स्वस्थ चमक और निखार। स्ट्रॉबेरी का रस त्वचा की रंगत सुधारने, दाग धब्बों और मुहासों के निशानों को दूर करने में बेहद प्रभावकारी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की। हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी ब्यूटी और उसका निखार हमेशा बरकरार रहे। गिवन टुडेज सिनेरियो, आजकल जितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है उतनी ही ज़्यादा हमारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन देखने की ज़रूरत ये है कि हमारे आसपास ही, हमारे घर पर ही इन सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी मौजूद हैं। तो आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट कोमल महेंद्र से हम बात करने वाले हैं होममेड फेस पैक्स के बारे में। कोमल जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। कोमल जी, आज हम बात करने वाले होममेड फेस पैक्स के बारे में। और जितना आजकल देखने को मिल रहा है कि लोग हर्बल और नेचुरल की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं, उनका झुकाव हर्बल्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में जो मार्केट में फेस पैक अवेलेबल होते हैं, कॉस्मेटिक्स अवेलेबल होते हैं, उनसे कितना बेहतर ऑप्शन है होममेड फेस पैक? इसमें अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में कोई चीज़ भी नहीं कही जा सकती, बिकॉज ऑब्वियसली जो भी बायोटिक है, जो भी नेचुरल है, वो बहुत अच्छा है। बट अब जो मार्केट में चीज़ें मिल रही हैं उसमें भी हम लोग काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बनी हुई मिलती हैं। जितनी मेहनत पहले शायद हमें करनी पड़ती थी अपनी चीज़ों को पाने के लिए डे टू डे केयर में, आज वो सारी सब चीज़ें, उनका जो तत्व है वो सब बाज़ार में मिल रहा है। तो जो बाज़ार में पैक्स मिल रहे हैं वो भी अच्छे हैं, बट होममेड पैक्स तो ऑब्वियसली वो तो ज़्यादा बेटर है ही हैं। अगर हम बात करें स्किन रिलेटेड इश्यूज़ की और प्रॉब्लम्स की, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे स्किन पर, पिंपल्स से लेकर ब्लेमिशेस तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और ऐसे में अगर हम होममेड या नेचुरल फेस पैक्स की बात करें, वो कितने हेल्पफुल रहते हैं? बहुत सारे इश्यूज़ हैं और हर चीज़ का सल्यूशन यही है। हमारी प्रकृति ने हमको हर चीज़ का सल्यूशन दिया है। और उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आपसे पिंपल्स की या ड्राई स्किन की, जो कि नॉर्मली लोगों को प्रॉब्लम होती है, गर्मियों में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको ड्राई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन सब चीज़ों का सुझाव हमारे नेचुरल पैक्स में है। जैसे कि अगर आपकी स्किन बहुत फ्लेकी हो रही है, ड्राई हो रही है, तो उसके लिए बेस्ट हमारे घर में, हर घर में ही पाया जाता है, जैसे हनी है। हनी को कहा जाता है सबसे ज़्यादा नरिशिंग देता है, स्मूदनिंग देता है। फिर आता है आपका लेमन। लेमन की सिट्रस जो क्वालिटीज़ हैं उससे क्या होता है, ब्राइटनिंग, वाइटनिंग होती है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। इसी तरीके से हर वेजिटेबल, हर ऑयल का एक अलग, हर फ्रूट का एक अलग महत्व है लाइफ में जी। तो अगर हम सबसे पहले पिंपल्स की बात करें, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको एक्ने की प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, तो उसको दूर करने के लिए अगर हम होममेड फेस पैक बनाना चाहें तो वो कौन सा होगा? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें अपने फेस को टाइम टू टाइम वॉश करना है। वो बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ खूब सारा पानी पीजिए, जिससे कि आपका जो हाइड्रेशन लेवल है वो बढ़ेगा पानी पीने से। क्योंकि गर्मियों में अक्सर हम लोग जब बात करते हैं, घूमते फिरते, तो हम रियलाइज़ नहीं करते कि हमारी स्किन जो है कहीं ना कहीं डिहाइड्रेटेड हो रही है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर हम पिंपल्स की बात करें तो हमें मार्केट में एंड इनफैक्ट घर पे ही हमारे यहाँ तो अब जैसे टमाटो है, टमाटो को अगर हम टमाटर को यूज़ करते हैं, उसका जूस निकाल के अगर हम पिंपल्स पे लगाते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और चीज़ें हैं जैसे कि लेमन जूस जो है उसमें सिट्रस क्वालिटीज़ होती हैं जो कि ऑयल को भी काटती हैं, तो वो भी हमारे पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है। बाज़ार में क्लोव पैक्स बने हुए मिलते हैं जो बहुत कूलिंग देते हैं और हमारे स्किन के जितने भी पार्ट्स में एक्सेसिव ऑयल है उसको रिड्यूस करते हैं। स्पेशली जिनको पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम है वो लोग क्लोव पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यानी कहीं ना कहीं अगर हम अपनी ऑयली स्किन को टैकल करने के लिए कोई फेस पैक लगाते हैं तो हम पिंपल्स से भी बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं। तो अगर हम बात करें ड्राई स्किन की आप, तो ड्राई स्किन के लिए क्या कुछ सजेस्ट करेंगे आप? ड्राई स्किन के लिए आप हनी यूज़ कर सकते हो, जिसको कहा जाता है कि बहुत अच्छी नरिशमेंट होती है हनी यूज़ करने में। इनफैक्ट आप हनी को मिल्क के साथ मिक्स करिए, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वो भी सॉफ्टनेस देता है और डेड सेल्स को जो हमारे ब्लॉक्ड पोर्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, उनको रिमूव करता है। तो आप हनी को दूध के साथ मिक्स कर सकते हैं एंड इनफैक्ट उसमें 2-3 ड्रॉप अगर आप लेमन जूस भी ऐड कर दें तो ऐसे एक पेस्ट बना के आप अपने स्किन पे यूज़ करिए। शावर लेने से पहले आप 15 मिनट उसको लगा के छोड़ सकते हैं, उससे बहुत अच्छी नरिशमेंट हो सकती है। फिर दूसरी चीज़ आती है मलाई। अब हर घर में दूध है, मलाई आता ही है, तो मलाई का प्रयोग करें। उससे जो है एक्सप्लॉइटिंग भी होती है स्किन में और उसके बाद आपके स्किन में नरिशमेंट भी मिलता है, तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। और कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा ऑयल है, हाँ। जो कि आपकी स्किन को कूलिंग भी देता है, गर्मियों में कूलिंग भी मिलती है उससे और नरिशमेंट भी मिलता है। ओके, तो गर्मियों की आपने बात की। गर्मियों में एक जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आम हो जाती है वो होती है टैनिंग की। टैनिंग के लिए हम किस फेस पैक का यूज़ कर सकते हैं? जितने भी तत्व आपके मार्केट में मिलते हैं और उसमें बहुत सारे डी टैन पैक्स भी मिलते हैं मार्केट में, पर घर की केयर करते हैं। अगर हम होम रेमेडीज़ की बात करते हैं तो आप अपने डे टू डे रूटीन में ऑरेंज का प्रयोग कर सकते हैं, ऑरेंज जूस का यूज़ कर सकते हैं, लेमन जूस, जितने भी सिट्रस कंटेंट है जिसमें वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग की प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि टमाटर का यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को यूज़ करिए, आपके फेस में से बहुत हद तक के टैनिंग रिमूव हो जाएगी। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे होते हैं या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, उनको दूर करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? पिगमेंटेशन रिमूव करने के लिए आप बहुत सरल उपाय है ये। आप आलू को काट के उसका जूस निकालिए, उसको थोड़े 2-3 ड्रॉप्स लेमन जूस के साथ मिक्स करिए और उसको अप्लाई करिए फेस पे। ये बहुत अच्छी रेमेडी है जिससे कि आपकी पिगमेंटेशन बहुत लेवल तक की कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा अनार है, अनार का जूस है, आप अनार का जूस का इंटेक भी करिए। गर्मियों में तो आपको जूसेस वैसे ही लेने चाहिए, तो उसमें एक अनार का जूस भी है, वो ब्लड प्योरिफिकेशन का भी काम करता है। अच्छा, बट उसके साथ आपका स्किन में अंदरूनी बहुत अच्छा ग्लो भी आता है। ओके, तो ग्लो की आपने बात की। ग्लो तो हर किसी को चाहिए होता है और एक ग्लो के पीछे लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं चेहरे के लिए। तो ग्लो की अगर हम बात करें तो होम मेड रेमेडीज में आप क्या बताएंगे? डेली केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर फेस क्लीन नहीं है, पोर्स ब्लॉक्ड है, तो फिर कोई भी चीज़ को हम क्योर नहीं कर सकते। तो आपको टाइमली अपने फेस को क्लीन करना है। अगर आपका स्किन ड्राई टोन पे है तो आप पानी से क्लीनिंग करिए और क्लेंजिंग मिल्क का यूज़ करिए, या नेचुरल में, हर्बल में आप दूध से क्लीनिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपके डेड सेल्स रिमूव होते हैं। तो वो एक हो गया क्लीनिंग का पार्ट। फिर आती है अपनी डाइट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पानी का सेवन ज़रूर करें। और गर्मियों में तो हमारे यहाँ इतने अच्छे सैलड्स आते हैं, हम सैलड्स में क्यूकम्बर का प्रयोग लगाने में भी कर सकते हैं, खाने में भी कर सकते हैं। वाटर कंटेंट बढ़ता है, हाइड्रेशन लेवल बढ़ता है। वाटरमेलन खाइए, जिससे कि आपके जो हाइड्रेशन लेवल है मेंटेन रहे। बॉडी का पीएच बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए 2 उपाय हैं, या तो आप उसको खा के बैलेंस कर सकते हैं, या आप अपनी स्किन में कुछ अच्छी चीज़ें लगा के भी उसको बैलेंस किया जा सकता है। जैसे कि कुछ होममेड पैक्स हैं कि आप टमाटर का यूज़ रेगुलर रूटीन पे अपने फेस को क्लीन करने के लिए, वाइटनिंग के लिए करिए। डिटैनिंग हो जाती है, उसको रिमूव करने के लिए हम अपने फेस पे टमाटो का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है आपका लेमन जूस हो गया, मिल्क हो गया, मलाई हो गई। ये सब नेचुरली कुछ ऐसी चीज़ें हम लोगों को प्राप्त है हमारी प्रकृति से, जिनका हम यूज़ करें अगर रेगुलर रूटीन पे, तो हमारी स्किन बहुत हाइड्रेटेड और बहुत अच्छी दिख सकती है। जी जी, कोमल जी, आपने बहुत सारे जूसेस यहाँ पर बताए, लेकिन एलोवेरा जिसका आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, चाहे वो बालों के लिए हो, चाहे फेस के लिए हो, आजकल लोग उसको खाने में भी यूज़ कर रहे हैं। तो एलोवेरा कितना ज़्यादा ज़रूरी है अगर देखा जाए स्किन रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में? तो बहुत सारे तरीके के एलोवेराज मार्केट में अवेलेबल हैं, बट इसमें से जो लगाने वाला एलोवेरा है वो एक अलग है, और जिसका हम लोग सेवन करते हैं, जिसको जूस के तौर पे पिया जाता है,
वो भी एक है वो जो कि अलग है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आजकल तो बहुत कंपनीज के आ गए हैं। हाँ। तो आप उसका यूज़ करिए, उससे काफ़ी हद तक के आपके बॉडी का पीएच बैलेंस भी मेंटेन होता है। दोस्तों ये वेट रिडक्शन के लिए भी बहुत हेल्पफुल चीज़ है, जिसको कहा जाता है एलोवेरा से बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। और बाकी लगाने के लिए अगर आप कहें तो एलोवेरा एक मिरेकल है जो स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसके जेल्स भी आते हैं मार्केट में। हाँ। और जिससे कि आपको कूलिंग भी मिलती है और जितने भी ब्लेमिशेस और ब्लैक स्पॉट्स हैं वो सब रिमूव होते हैं। कोमल जी, ये सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे किस प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। जी बिल्कुल। उससे जुड़ी आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दी, लेकिन अब यहाँ पर वक्त है कि हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज के सोल्यूशन दिए जाएं। पर यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी क्वेरीज होंगी जिस पर हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट के सोल्यूशंस होंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी भी कोई भी ऐसी क्वेरी है जिसका आप सोल्यूशन जानना चाहते हैं, या फिर अपने फीडबैक और सजेशन आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए। हमारी फेसबुक ID है Facebook/ETV संगिनी। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार होंगी आपकी क्वेरीज और हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट कोमल महेंद्रू देंगी उनका सोल्यूशन। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। स्ट्रॉबेरी के लगातार प्रयोग से आप अपनी त्वचा में पा सकते हैं स्वस्थ चमक और निखार। स्ट्रॉबेरी का रस त्वचा की रंगत सुधारने, दाग धब्बों और मुहासों के निशानों को दूर करने में बेहद प्रभावकारी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन, और अब वक्त है आपकी क्वेरीज के सोल्यूशन जानने का। तो चलिए जानते हैं हमारी आज की पहली क्वेरी क्या है। हमारी पहली क्वेरी भेजी है अंजलि जी ने। इनका कहना है कि इनके फेस पे बहुत सारे दाग हैं, इनको दूर करने के लिए वो क्या करें। होम रेमेडीज़ में अगर बात करते हैं अंजलि जी, तो आप जैसे मैंने बताया अभी कि आलू के जूस का प्रयोग करिए दाग को रिमूव करने के लिए, बिकॉज आलू में एक वाइटनिंग होती है जो नेचुरल वाइटनिंग तरीके से आपके स्किन के दाग को धब्बों को दूर कर सकते हैं। इसमें आप अगर लेमन जूस ऐड करते हैं तो उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कोमल जी, हमारी अगली क्वेरी भेजी है मधु रावत जी ने। इनका कहना है कि इनका रंग काफ़ी सांवला है, गोरा रंग पाने के लिए ये क्या कर सकती हैं। गोरा रंग पाने के लिए आप मार्केट में D-tan पैक्स अवेलेबल हैं, उनका यूज़ करिए, प्रॉपर नरिशमेंट करिए। स्किन का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ना कि उसको एकदम से हमें वाइट करना है। मेकअप वैसे तो कुछ भी कर सकता है, पर फिर भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगी घर के डेली केयर में आप कच्चे दूध का प्रयोग करें, मलाई का प्रयोग करें उसको नरिश करने के लिए, और उसके नेचुरल तरीके से वाइटनिंग करने के लिए आप लेमन जूस का, टमाटो का यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे, उससे भी आपको काफ़ी फ़र्क मिलेगा। हमारी जो अगली क्वेरी है वो अमृता जी की है, लेकिन कई व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी सेम क्वेरी है और वो इसका सोल्यूशन जानना चाहते हैं कि उनके बाल काफ़ी छोटे हैं और बढ़ नहीं रहे हैं, तो लंबे बाल कैसे पा सकते हैं। बाल तो अपनी स्पीड में ही बढ़ते हैं, ये कहना गलत होगा कि बाल नहीं बढ़ते, पर हाँ मैं इसके बारे में आपको ज़रूर कुछ बताती हूँ कि स्कैल्प का नरिशमेंट बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी तरीके से ऑयलिंग करते हैं वो आपको बहुत हेल्प करती है। हॉट ऑयलिंग जो होती है वो गर्मियों में नहीं, ठंड में ज़्यादा इफेक्टिव है, बट गर्मियों के हिसाब से क्योंकि हमारी बॉडी एक नेचुरल ऑयल सिक्रीट करती है। अगर आपकी बॉडी ऑयली है, अगर आपका फेस ऑयली है, तो बहुत ज़्यादा ऑयलिंग आपको हेल्प नहीं करेगी, जिससे कि बाल आपके और ज़्यादा लिम हो सकते हैं। इसलिए अगर आपका ड्राई स्किन टोन है और आपके स्कैल्प में ऑयल कम आता है तो ऑयलिंग बहुत हेल्प करती है। टाइम टू टाइम एक अच्छे स्पा लेने भी बहुत ज़रूरी हैं। कोई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनकी वजह से हेयर ग्रोथ नहीं हो पा रही है या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो वो उन सब चीज़ों को क्योर करने के लिए एक अच्छे सैलून में जाके आप एक हेयर टेक्नीशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे स्पास के बारे में रिकमेंड कर सकते हैं। लेते हमारी अगली क्वेरी जो भेजी है तारा मेहरा जी ने। इनका कहना है कि इनके स्किन पर बहुत सारी झाइयाँ हैं, इनको दूर करने के लिए वो क्या करें। फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए, झाइयों को रिड्यूस करने के लिए हर्बल अगर देखा जाए तो बहुत तरीके के पैक्स और स्क्रब्स आते हैं। फिर भी मैं आपसे रिकमेंड करूँगी कि एक बार आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट ज़रूर करिएगा। नेचुरल तरीक़ों से अगर हम इसका कोई उपाय ढूंढना चाहते हैं
तो आप टमाटो का यूज़ कर सकती हैं क्योंकि वो वाइटनिंग देता है। और उसके साथ साथ आप क्यूकम्बर का यूज़ कर सकती हैं, उसमें कूलिंग होती है, काफ़ी कूलिंग एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो आपके फेस पे कूलिंग भी देते हैं। और साथ साथ एक्सफ्लॉइटिंग बहुत ज़रूरी है अगर आपको पिगमेंटेशन या झाइयों की प्रॉब्लम, तो उसके लिए आप एक काम ये कर सकती हैं कि हनी के साथ आप ब्राउन शुगर को मिक्स करके हल्के हाथों से उसको स्क्रब करिए, उसको थोड़ी देर छोड़िए और उसको गुनगुने पानी से धोइए। ये करने से भी आपके जो डेड पोर्स हैं, जो ब्लेमिशेस हैं, वो काफ़ी रिड्यूस होंगे। दूध का प्रयोग करिए, मलाई का प्रयोग करिए, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, एग वाइट भी बहुत हेल्प करता है। एग वाइट से काफ़ी हद तक के झाइयाँ रिड्यूस होती हैं। तो आज आपने बताया कि कैसे अपने आसपास की चीज़ों से, अपने घरेलू नुस्खों से हम अपने स्किन की कई सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज का सोल्यूशन भी आपने बताया। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपकी भी है स्किन से जुड़ी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जिनका सोल्यूशन आप हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से जाना चाहती हैं, या फिर आप अपने सजेशंस और अपने फीडबैक हम तक पहुँचाना चाहती हैं, तो ज़रूर भेजिए। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे ब्यूटी मेकओवर से जुड़ी कुछ बेहतरीन टिप्स। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। स्ट्रॉबेरी के लगातार प्रयोग से आप अपनी त्वचा में पा सकते हैं स्वस्थ चमक और निखार। स्ट्रॉबेरी का रस त्वचा की रंगत सुधारने, दाग धब्बों और मुहासों के निशानों को दूर करने में बेहद प्रभावकारी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन, और अब वक्त है आपको ब्यूटी मेकओवर से जुड़ी कुछ खास टिप्स बताने का। आइए देखते हैं आज हमारे इस सेगमेंट में हम आपके लिए कौन सी खास टिप्स लेकर आए हैं। फलों में सेहत का खजाना तो छिपा ही है, साथ ही ये सौंदर्य वर्धन और त्वचा से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में भी सहायक होते हैं। आज के प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा बड़ी जल्दी रूखी, बेजान और चमक रहित हो जाती है। त्वचा की खोई चमक लौटाने और त्वचा से जुड़ी हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए फलों का प्रयोग बेहद कारगर होता है। पपीता न केवल अच्छे स्वास्थ्य का खजाना आपको देता है, बल्कि इसमें इतने गुण समाये हैं जिनकी फेहरिस्त बेहद लंबी है। पपीते को खाना और त्वचा पर लगाना दोनों ही बेहद लाभप्रद है। पपीते में विटामिन ई, ए और सी के गुण समाये हैं, जो त्वचा में कसाव लाने और नमी प्रदान करने में बेहद मददगार हैं। पपीता त्वचा की गंदगी को बाहर निकालने में भी मदद करता है और सूर्य की हानिकारक किरणों से त्वचा पर हुए नुकसान को दूर करने में मदद करता है। सेब त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं। सेब उम्र के असर को रोकने में मदद करता है। सेब आपकी त्वचा को नर्म, मुलायम और लचीला बनाते हैं। ये त्वचा की प्राकृतिक चमक को बनाए रखने में मददगार होता है। सेब को एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर के तौर पर माना गया है। स्ट्रॉबेरी के लगातार प्रयोग से आप अपनी त्वचा में पा सकते हैं स्वस्थ चमक और निखार। स्ट्रॉबेरी का रस त्वचा की रंगत सुधारने, दाग धब्बों और मुहासों के निशानों को दूर करने में बेहद प्रभावकारी है। स्ट्रॉबेरी त्वचा पर होने वाले उम्र के असर को धीमा करने और अल्ट्रावायलेट किरणों से हुए नुकसान को दूर करके त्वचा को जवा और खूबसूरत बनाए रखने में मददगार होता है। एप्रिकॉट में लिनोलिक एसिड और ओलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी और लाइकोपीन होता है। इन सब तत्वों के मेल के कारण ये त्वचा के सौंदर्य वर्धन के लिए बेहद फायदेमंद है। एप्रिकॉट ऑयल संवेदनशील त्वचा के लिए लाभकारी होते हैं। इसे त्वचा पर उम्र के असर को दूर करने के लिए भी प्रभावकारी माना गया है। एप्रिकॉट में जलन और सूजन दूर करने के गुण भी मौजूद हैं। गुणकारी नींबू में समाये हैं आपके सौंदर्य को बढ़ाने के कई रहस्य। नींबू में प्राकृतिक ब्लीचिंग के गुण होते हैं। इसकी वजह से ये एक अच्छे क्लेंजर के तौर पर काम करता है।
नींबू त्वचा के दाग धब्बों और फाइन लाइंस को दूर करने, मुहासों के निशानों को हल्का करने के साथ त्वचा के रूखेपन को दूर करने में कारगर पाया गया है। तो आज ही अपनाएं इन बेहद लाभकारी फलों को अपने ब्यूटी केयर में और पाएं बेदाग हुस्न और चमकदार त्वचा। तो आई होप कि आज जो ब्यूटी मेकओवर से जुड़ी टिप्स हमने आपको बताई हैं आपको काफ़ी पसंद आई होंगी, और आज का जो पूरा एपिसोड था वो इन्फॉर्मेशन से पैक्ड था। आपकी ब्यूटी से जुड़े इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई, वो भी आपको काफ़ी पसंद आई होंगी। अपने फीडबैक और अपने सजेशन आप हम तक पहुंचा सकती हैं फेसबुक के जरिए। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। आपकी संगनी कल फिर होगी हाजिर ऐसे ही कुछ बेहतरीन टिप्स के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी तृप्ति को और संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।